नमस्कार। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे वक्फ कानून पर घमासान की। जी हां, अब्दुल्ला क्यों परेशान। जहां पूरा देश वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक लगातार दूसरे दिन हंगामा कर रहे हैं और इसी के साथ देखिए कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने वक्फ संशोधन कानून की प्रति को विधानसभा के भीतर फाड़ दिया था। तो आज भी विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बीजेपी विधायकों से भिड़ पड़े हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब देश की संसद में संशोधित वक्फ बिल पास हो गया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दल इसे पचाने को तैयार क्यों नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब एनसी जैसे दलों ने देश की संसद के अहम फैसले का विरोध किया है। चाहे हम अनुच्छेद 370 की बात करें, जब उसकी समाप्ति हो रही थी उस वक्त भी इसका विरोध किया गया था। 3 तलाक कानून की अगर हम बात करें तो इसका भी विरोध करते हुए दिखाई दिए थे, या अब अगर हम बात वक्फ संशोधन कानून करें, हर बार ये दल पुरानी अलगाववादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। और ठीक इसी प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने वक्फ कानून का भी विरोध किया। और देखिए तस्वीर आपके सामने है, ये विधानसभा की तस्वीर है, ये 2 दिन की तस्वीर है। हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। एनसी और उसके जैसे दलों को ये बात अब समझनी होगी कि अब ना तो कोई विशेषाधिकार है और ना ही कोई अलग कानून जो है वो बनेगा। जो दिल्ली में लागू होगा वही श्रीनगर में भी लागू होगा। ये नए भारत की सच्चाई है जिसे अब सबको स्वीकार करना होगा। वक्फ संशोधन कानून न सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार है बल्कि ये एक मानसिकता का भी इलाज है, और इस मानसिकता का जो खुद संविधान से ऊपर समझती है। आपको बता दें कि अब वो समय भी आ गया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति भी इस सच्चाई को स्वीकार करे। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और वो तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। ये 2 दिन की हम आपको तस्वीर, जिसमें पहले दिन की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये संशोधित बिल की कॉपी है, उसकी प्रति है, उसको फाड़ा गया था। और वहीं दूसरी तस्वीर जब हो हल्ला हंगामे के बीच जहां जुबानी जंग चलती है, जहां चर्चा होती है, वहां पर हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। यानी हाथापाई तक चीजें पहुंच गई और सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि हम इस बिल को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में लागू नहीं होने देंगे। और इसी के साथ पीडीपी भी इसी तरह की बातों को कहते हुए नजर आ रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये बिल सही नहीं है और इस बिल को हम लागू होने नहीं देंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर कई सारे हैं इन सब के बीच में। और हमारे साथ यहाँ पर सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधा रुक कर लेते हैं और तारुफ करा देते हैं। आलोक वत्स है, नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं अहमद अयाज जी भी सचिव जम्मू कश्मीर के एमपीएलबी के हैं, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और वहीं यशवर्धन प्रवक्ता हैं एनसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रमन सैनी हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन, आपका रुख करते हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से देखिए एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वैसे गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो तो यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम इस बिल को लागू होने नहीं देंगे। वोट बैंक की राजनीति है सीधे तौर पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब इस तरह की तस्वीर मतलब उम्मीद नहीं, एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब 370 नहीं, विशेषाधिकार नहीं है आपके पास। जो दिल्ली में लागू होगा वही आपको यहां लागू करना होगा। इसको लेकर के इतनी नाराजगी, इस तरह की हाथापाई। बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पिछले 2 दिनों से अगर कुछ बदला है तो वो है सिर्फ तारीख। तस्वीर और जो मांग है वो एक ही है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा की जा रही है। और पहली बार अगर हम कहीं देखें तो जम्मू कश्मीर में जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो विधानसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि बार बार स्पीकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस विधायक देश की पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जिस पर देश के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वो अब एक कानून बन गया, उसको अंडू नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस पर सरकार का कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस मांग को, जो आपकी चर्चा की मांग है, उसको मैं खारिज करता हूं, उसको मैं डिसअलो करता हूं। उसके बावजूद जो है लगातार हो हंगामा जो है वो चलता रहता है। अगर आप समझेंगे तो अगर एक हम बिगर पिक्चर इसकी देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर हो रही है, और सत्ता पक्ष जो यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को जानते हैं कि उनका वोट बैंक जो है वो कश्मीर से आता है, और कश्मीर में ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम्स की है, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इस बिल को लेकर, इस वक्फ बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जरूर जुड़े होते हैं, और उसी सेंटीमेंट को भड़काने की कोशिश जो है वो विधानसभा में इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को चलने दिया जाए, क्योंकि एक बार स्पीकर ने इसे डिसअलो कर दिया है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले सलमान सागर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो अगर डिसअलो करेंगे हम फिर भी मांग करेंगे, हम मजबूर करेंगे चेयर को, यानी कि स्पीकर को मजबूर करेंगे कि वो हमारी मांग को माने। उसके बावजूद अगर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हंगामा हुआ, कल हाथापाई की नौबत जो है वो आ गई, आज भी जो है वो धक्का मुक्की हुई। जो सजाद लोन है उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, एक तरफ तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो सरकार का नजर आ रहा है। एक तरफ तो विधानसभा में सरकार के पक्ष के जो लोग हैं, यानी कि सरकार के पक्ष के जो विधायक हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये गैर कानूनी है, ये गलत तरीके से मुस्लिमों के ऊपर थोपा गया। वहीं किरण रिजिजू इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला उनको लेकर ट्यूलिप गार्डन की सैर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को पच नहीं रहा है कि अगर आप इस चीज का ऐतराज कर रहे हैं तो खुलकर चारों तरफ से ऐतराज कीजिए। एक तरफ आप किरण रिजिजू हो या फिर सरकार, देश की कैबिनेट से कोई मंत्री आ रहा है तो उसका आप वार्म वेलकम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा में अपनी पब्लिक, अपने वोटर को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि देखिए जनाब, ये मुसलमानों के साथ ये गलत हुआ है। वक्फ जो है वो एक सेंटिमेंटल इशू है, एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक राजनीति जो है वो पिछले 2 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिल रही है, और ये हो सकता है कि अभी आने वाला जो कल का दिन का सेशन बचा हुआ है, कल भी जो है ये पूरी कवायद जो है वो जारी रहेगी। आपके पास हम वापस लौटेंगे। यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं देखिए अहमद अयाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यशवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता रमन ने जानकारी भी दी है कि एक तरफ आप किरण रिजिजू जी को जो है वो ट्यूलिप गार्डन घुमा रहे हैं मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो है विधानसभा से सामने आ रही है, जहां पर आप लोगों का काम है कि ये जो चर्चा है वो जारी रहे। इस तरह की हाथापाई पे आप लोग उतर आए हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर के बातचीत कर रहा है कि भाई इसको लागू होना चाहिए, ये जरूरी भी है। ऐसे में क्या सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के तुष्टीकरण के तौर पर जो है ये तमाम विधानसभा से तस्वीरें सामने आ रही हैं? यही कोशिश आप लोग की तरफ से भी है कि मुस्लिम वोट ना खिसके? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये रिफॉर्म नहीं है, ये कंट्रोल लेने का तरीका है। ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने मुझसे एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब दौरा कर रहे हैं कश्मीर में, वो उनकी ड्यूटी है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो एक जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि जब भी हिंदुस्तान के कोई भी मिनिस्टर्स आएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से उनको यहाँ पे पूरा देखभाल करना एक चीफ मिनिस्टर का एक काम है। दूसरी बात, जो ये वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आज इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, कल को, और इसको ही गवर्नमेंट ऑफिस बनाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर वक्फ बिल चल रहा था जिसमें एक कम्युनिटी जो सबसे हिंदुस्तान में सबसे मिनॉरिटी में है, अगर उनको ये हक है, कल को आने वाले वक्त में ये शाइन बोर्ड में भी कंट्रोल ले लेंगे, ये शाइन बोर्ड में भी कुछ धांधली कर सकते हैं, कल को ये गुरुद्वारा में भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये बिल बिल्कुल टोटली गलत है और एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। इसमें कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। सर, आपने जो ये बात कही है कि अगर कुछ केंद्र से मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, उनको लेकर के जाना मुख्यमंत्री का ये काम है, उनके साथ में रहना, वाकई इस बात को मैं मानती भी हूँ और इसका स्वागत भी हम करते हैं। लेकिन इन सब के साथ अगर वहां की संसद के अंदर में कोई कानून बना है तो क्या इसको विरोध किया जाएगा? ये आप लोगों का काम है। मेरी एक बात सुनिए, क्या उसको मानना आपका अधिकार नहीं है? ये तो जबकि 370 हटने के बाद ऐसा कुछ है भी नहीं, और आप कर भी नहीं सकते हैं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैडम प्लीज आप इस बात को आराम से सुने। देखो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने चुनाव होने से पहले हमसे बहुत वादे किए
कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। आज तक उन वादों की सुनवाई कभी किसी ने की किसने नहीं। वादा किया था मेरी सर? मेरी नहीं, मेरी नहीं, एक नहीं, सर, मेरी सर, मेरी यशवर्धन जी, किसने वादा किया था? पहले आप- मेरी एक बात सुने, एक बात सुने, सुने। एक सवाल, पिछले किसने दिनों में वादा किया आपने था? देखा होगा एलजी किसने साहब वादा ने जो किया था? ऑर्डर किए वो प्रधानमंत्री ने किया था ये वादा? आपके वादा मुख्यमंत्री इलेक्शन ने में- आपसे वादा किया था सर? नहीं, नहीं, आपकी स्टेट हुड पार्टी की बात के कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्टेट हुड उमर की। अब्दुल्ला ने ये वादा किया था जो पूरी नहीं हो सकती है। चलिए स्टेट आगे। हुड का वादा किया था। अमित शाह जी ने यहाँ पे इलेक्शन में बोला था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे। हम मैं 370 और 35 की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की दर्जे की बात कर रहा हूँ। जो हर नौजवान चाहता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मैम आप समझे, ये बाहर दिल्ली में बैठ के जाके एसी कमरे में बैठ के बोलना बहुत आसान है, पर यहाँ का जो नौजवान है वो दर दर हो चुका है। नौजवानों के लिए कोई सुनवाई नहीं, रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक स्टेट बहाल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों देखिए एलजी साहब ने जो ऑर्डर किया वो जबरदस्ती एक ऑर्डर किया गया। अब मुझे बताए क्या वो ऑर्डर सही था? अब आप मुझे बताए, यहाँ पे तो ये जबरदस्ती काम कर रहे हैं। मुझे बताए जो चीज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं सही है उसका हम विरोध जरूर करेंगे, और हम ये अभी वक्त असेंबली में में विरोध जो हो रहा है। संशोधन हुआ है, आने कहाँ वाले सर टाइम जम्मू में कश्मीर लोग के लोगों को सड़कों में आ दिक्कत जाएंगे। कहाँ आ रही है सर? मुझे बताइए, वक्त में जो संशोधन हुआ है उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिंगल कम्युनिटी को टारगेट नहीं, किया वो जा रहा देखिए, है। एक कम्युनिटी मैं के आपको लोग उसमें शामिल है ये अलग बात है, लेकिन वो तो एक बोर्ड है ना, बोर्ड है ना यशवर्धन तो जी। जो उस बोर्ड में जो बिल्कुल उनकी असीमित शक्तियां थी, जो लगातार वो कब्जा कर रहे थे जमीनों पे, उस पे कंट्रोल किया गया ना। कहाँ एक कम्युनिटी के लोगों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, मस्जिद नहीं जाने की इजाजत दी गई है कि आप नहीं जा सकते हैं, या ये कहा गया है कि आपको इस्लाम छोड़ करके जो है अन्य समुदाय में या अन्य धर्म को अपनाना होगा। कुछ इस तरह की बातें आई हैं क्या इसके अंदर में? ऐसा कुछ कोई प्रावधान है? ये तो बोर्ड की असीमित शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए है। आपने श्राइन बोर्ड का जिक्र किया, आपने श्राइन बोर्ड का जिक्र किया। आप मुझे बता दीजिए श्राइन बोर्ड के पास में संपत्ति कितनी है, कितनी जमीन जो है उनके नाम पर है, ये आप मुझे बता दीजिए। सर कहना आसान होता है ना सर, कहना आसान होता है, लेकिन अगर कैलकुलेट आप करेंगे ना तो वक्फ के पास संपत्तियां बहुत ही उस पर कंट्रोल है। किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। धर्म कभी भी यहां पर आ ही नहीं रहा है कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कोई प्रावधान। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आलोक जी आपके पास देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये थोपा जा रहा है। सर समझाइएगा तो सही ना। ठीक है, अब बन गया कानून, अब तो उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन देखिए विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर में किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। तो क्या आज किरण रिजिजू के साथ जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात है उसमें एक समझाने की बात सामने आएगी? देखिए किरण जी, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे कल भी और आज भी जिस तरीके की शर्मनाक हरकत विधानसभा के अंदर हो रही थी वो बिल्कुल ही अशोभनीय है, और लोकतंत्र में इस तरीके का कदम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ये वक्फ बोर्ड कानून से उन लोगों को तकलीफ है जिनका वहां पर माफियाओं के साथ मिलकर साठगांठ थी और अपना उल्लू सीधा करने की कवायद कर रहे थे। जिस पर्पस के लिए वो बना था उससे तो ये कोसों मील दूर चले गए। भारत में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति के जमीन के नाम पर ये मालिक थे, और इनको सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी पूरे साल में, जो अब घट के 180 करोड़ आ गई है। तो अगर 9,24,000 एकड़ पे अगर आदमी खेती करे तो 800 रुपए पर एकड़ भी नहीं आ रहा है इनकी जो इनकम है, जबकि इनकम होनी चाहिए थी कम से कम 1200 करोड़ से ऊपर। और जिस पर्पस के लिए बना था, मुफलिस, गरीब, यतीम, बेवा, विकलांग, उनको ऊपर उठाने की कवायद होनी थी इसके धन से। लेकिन किरण जी, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि जो हजारों एकड़ जमीन में जंगल घास उगे हुए हैं, जहां सांप बिच्छू जैसे जानवरों का बोलबाला है, उससे किस यतीम को फायदा हो रहा है, किस बेवा को फायदा हो रहा है? इस पे तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक देखिए आज किरण रिजिजू पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ही संसद के अंदर में इसको पेश भी किया था, चर्चा की शुरुआत भी उन्होंने की थी लोकसभा के अंदर में। बहुत बेहतर मौका है,
एक अच्छा मौका है जहां पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, तो क्या इसको लेकर के बातचीत होगी कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर में विधानसभा में ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, तो अगर नहीं, होगी तो किस तरह से? हाँ, अवश्य होगी। वो लोग मिलेंगे और इतने गर्म मसले पर डिस्कस ना करें, ये तो सोचना ही बेमानी है। प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने उनकी अगुवाई की है, अच्छे माहौल में की है, तो मुझे लगता है अच्छे माहौल में इस पर भी चर्चा होगी और इसको कंट्रोल किया जाएगा। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम बिल को पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम होने नहीं देंगे, ये अपने पावर के बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं। जो कानून पार्लियामेंट से पास हो गया वो पूरे भारत पर लागू होता है और किसी को ऐसा पावर नहीं है कि उसके खिलाफ जाके वो अपना कुछ मनमानी करे। सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों को एकजुट रखने की, उनको भड़काकर अपने पाले में लाने की, इसके अलावा कोई कवायद नहीं है। ठीक है, जो ठीक है, नहीं, एक सेकेंड बस। जो हजारों मुसलमान महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे, वो कहां के मुसलमान थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या वो बांग्लादेश से आए थे? या भारत के ही मुसलमान थे जिनको ये चीज अच्छा लग रहा था? आज बहुत से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने विभिन्न राज्यों के इसका समर्थन किया है। वो लोग कौन है? ये इस तरीके से राजनीति करके देश को गुमराह कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अहमद एयाज जी, अपने शक्तियों से बियॉन्ड जाकर के ये जो बयानबाजी भी जो है वो हो रही है विधानसभा के अंदर में, जो बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए 370 था तो ये अधिकार था कि केंद्र में अगर कोई कानून लागू ना हो तो या हो जाए वहां पर, तो आप अपने यहाँ पर लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे, ये उस वक्त में अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। तो बियॉन्ड जा करके इस तरह से क्यों यहाँ पर एक समुदाय के लोगों को बरगलाना कि देखिए हम आपके साथ हैं, या फिर यही है कि हम आपके साथ हैं, भले ही केंद्र आपका साथ दे ना दे, लेकिन हम आपके साथ हैं? क्या है इसके मतलब? नहीं, ये जो मैं मान रहा हूँ, जो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो या प्रेजेंट जिस तरीके से कर रहे हो, दरअसल सिचुएशन वो नहीं है। अच्छा। कि जम्मू कश्मीर इसको एक स्पेशल स्टेटस जो था इनके पास उस लिहाज से देखता है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोग जानते हैं कि 370 के एब्रोगेट होते वक्त या चलते अब वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को सेपरेटली रेटिफाई करना है पार्लियामेंट। इट्स नॉट दैट। अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि जिस तरीके से जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से वो इस वक्त अमेंडमेंट के तरमीमी बिल के मुखालिफ खड़े हुए हैं, वही सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी है। आप जम्मू कश्मीर की असेंबली को अलग से क्यों मान रहे हो? आपने देखा होगा तमिलनाडु में भी शायद असेंबली में जो तस्वीर आई है वो तस्वीर एक्सपेक्टेड नहीं है। विधायक है, मतलब एक उनका ओहदा है, एक पद है, एक पद की गरिमा है। वेल में चले गए। देखिए संसद में भी इसको लेकर के 12 घंटे, इसलिए नहीं है, यू आर राइट, वो एक्सपेक्टेड। देखिए 12 घंटे संसद के अंदर में भी इस तरह की चर्चा नहीं हुई, इस तरह से तस्वीर नहीं आई, लेकिन यहाँ आ रही है। नहीं, वो यू आर राइट, एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं है कि हमको हंगामा मिला, देखने को मिला हंगामा जो नहीं होना चाहिए था। एक जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जो हो या मेंबर पार्लियामेंट हो, उसको बजाय कि वो फिजिकल हो जाए, वो पर्सनल हो जाए, उसको बात करना चाहिए, डिसीजन लेने के को आमिर काबिल बनना चाहिए, और टू सी दैट कि जो भी डिसीजन हो, जो भी बात हो, उस पर अपना मौक़िफ़ रखे, अपनी बात रखे। अब वो हम भी मानते हैं कि जो इन्होंने कर रहे हैं आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है, बट दे आर विद इन देयर राइट्स टू डिबेट इट। उनके अपने हुकूक है वैसे जमहूरी मुल्क में। वो अगर पार्लियामेंट ने पास भी किया कोई चीज, कोई डिसीजन ले लिया, उसके खिलाफ बात भी की जा सकती है, प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है, जैसे हमने देखा पिछली बार फार्मर्स के मामले में, किसानों के मामले में पार्लियामेंट ने पास किया लॉ, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, दैट्स देयर वेलकम, कि फिर गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया, दैट्स देयर। तो चूंकि इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के असेंबली को अलग से मत देखिए, चीजें खत्म हो गई, फिर पार्लियामेंट पे तो पहुंचा ही नहीं। किसानों का मुद्दा जो कानून आए थे वो तो पार्लियामेंट पहुंचा ही नहीं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जम्मू कश्मीर की असेंबली को अलग से मत देख लीजिए, इसको एक हिस्सा मान के ये चलिए कि जैसे बाकी जगहों पर डिस्कस हो रहा है असेंबली में, असेंबली से बाहर, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी हो रहा। गलत ये हुआ कि जो कल वहां का माहौल जो हुआ, आपस में वो जो लड़ाई हुई, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड। उसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाँ अपनी बात रखे, बड़े शौक से रखे, आराम से रखे, और इस पर रखना भी चाहिए। अगर किसी को एतराज है पार्लियामेंट के इस डिसीजन पर, इस कानून पर, तो रखना चाहिए एतराज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कानून उसको कहीं रोकता है। तो टू दैट एक्सटेंट अगर कोई करता है तो जायज ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यशवर्धन जी, बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका अधिकार जो है वो आप लोग, मतलब जिसको भी चाहिए कि लग रहा है कि उसके खिलाफ चीजें जा रही हैं, वो बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये बदलाव जो है वो नहीं हो सकता, जो मांग आप कर रहे हैं उस पर मुहर नहीं लग सकती है। ऐसे में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में जिसको लेकर के इस खास, मतलब देखिए वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जहां पर जम्मू कश्मीर की जनता, वहां के विकास को लेकर के चर्चा और फैसला होते हैं। ऐसे में ये मुद्दा लेकर के जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका आने वाले दिनों में आपको नहीं लग रहा है कि कोई मांग जो है आपकी पूरी होगी, तो इस मुद्दे को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर भी तो बातचीत करनी चाहिए। इतने घुसपैठिए आ चुके हैं, कैसी हो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, इन सब विषयों को लेकर के भी तो बातचीत होनी चाहिए, कैसा विकास हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा मैडम जी। कि पिछले दिनों में शायद आपने असेंबली देखी होगी, जब बीजेपी के एमएलओ को उठा उठा के बाहर निकाला जा रहा था, जब वो असेंबली नहीं चलने दे रहे थे, उस टाइम भी यही मुद्दा चला था कि लोगों की बात की जाए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को यहाँ चुन के भेजा है, एक एक एमएलए के साथ 30-30, 40-40 हजार लोगों का वोट है आज की डेट में। ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एमएलए आज असेंबली में गए, बिल्कुल आपने सही बोला, ये लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो तो सर संसद में क्या हुआ था, संसद में कहां से आए थे लोग? उनको भी तो जनता लेकर जब मैं आपको जम्मू कश्मीर के जो लोगों को चुन के भेजा है, एमएलए को भेजा है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने चुन के भेजा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा वक्त का मुद्दा तो उठ रहा है। देखो, हर इंसान का हक बनता है कि कोई चीज उनके हक में ना हो तो उसका विरोध करना, ये एक हर बंदे का राइट है। मैं मान रही हूं सर, मैं यशवर्धन जी यही सवाल कर रही हूं। देखिए, विरोध करना हक बनता है, प्रोटेस्ट करना हक बनता है, सब करिए, आप चर्चा भी कर लीजिए इसके ऊपर में, लेकिन जब इस कानून में बदलाव हो नहीं सकता है तो इस पे समय बर्बाद करने से बेहतर है ना आप अन्य मुद्दों को लेकर के आए। देखिए 370 पे भी आप लोगों ने, जैसे ही सरकार बनी, हंगामा शुरू हुआ, 370 हटाने का जो वादा भी किया गया था, पता था कि कुछ नहीं हो सकता है। अब मान गए ना, चीजें अपनी रास्ते पे चीजें चल रही है ना, अब लोगों ने बुलेट को छोड़ करके बैलेट को चुना है ना, तो संभवतः इसको भी देखें ना, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ बेहतर होगा जो अब तक इतने सालों में नहीं हुआ। आज भी 370 का जो मुद्दा है वो खत्म नहीं हुआ। हमारी जो पार्टी है उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो कानूनी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे यहाँ पे ग्राउंड में उतर के, हम कानूनी तरीके से चल रहे हैं। जो कानून उसका फैसला करेगा हम उसको एडमायर करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौजवानों की आपने बात की, मैं नौजवानों की बात करूंगा। मैं खुद एक नौजवान हूँ और मैंने इस असेंबली का इलेक्शन का चुनाव लड़ा है और 22-23 हजार वोट लेके मैं कुछ वोटों से एमएलए की इलेक्शन हारा यहाँ से, जम्मू से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं इलेक्शन लड़ने गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे भी एक ये भावना के चुनाव हुआ था कि यहाँ पे हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है। इस वजह से मैं चुनाव हारा वहां से, जहां से मैं, जिस असेंबली से मैं उठा। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि असेंबली के दौरान भी, अब मुझे एक बात बताए, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, कालाकोट एरिया था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटों से 3 की 3 डीडीसी के चुनाव की सीटें जीती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे टारगेट किया और मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन करके 35,000 वोट बाहर निकाला, खाली मुझे हराने के लिए। बताओ, ये भी एक साजिश होती है जब सेंट्रल हुकूमत एक बंदे को टारगेट करते हैं, सिंगल बंदे को टारगेट किया जाता है। वक्फ पे वापस आते हैं। आपका जो टॉपिक है इस पे तो हम किसी दिन चर्चा कर लेंगे, और इसको लेकर के आपके पास रमन आते हुए, इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि एक बात करूंगा, ये जो लड़ाई है ये हमारे लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के लिए हम आवाज हमेशा रमन चलते आप ही से, क्योंकि वक्त की कमी है, ये लड़ाई जारी रहेगी इसी तरह से जम्मू कश्मीर के। देखिए 370 का मुद्दा भी उठता ही रहा, वो कह रहे देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, भले ही विधानसभा के अंदर में ना उठाए। अब ये वक्फ बिल को लेकर के आपने मुझसे स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा, आप कहते हैं कि किसने ये बात बोली।
जम्मू देखिए किरण, निश्चित रूप में जिस तरीके से इस समय मूव लग रहा है और जिस तरीके से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो कश्मीर से आते हैं वो लगातार असेंबली के अंदर अपने ही स्पीकर के खिलाफ जो है वो एक एडजर्नमेंट मोशन उनकी तरफ से लाया गया और ये मांग की गई है कि किस तरीके से इस पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो राजनीति हो रही है। धारा 370 पर भी उन्हें मालूम था कि इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव के दौरान में ये घोषणा की गई थी, ये वादा किया गया था कि जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उस पर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा। तो आनंद फानंद में जब श्रीनगर में पहली विधानसभा लगी तो उस रेजोल्यूशन को वहां पर रखा गया और असेंबली की तरफ से उसे पास करवाया गया। लेकिन अब जो है हालात वापस लौट रहे बदले हुए हैं। अहमद एयाज जी, बहुत जल्दी से 30 सेकंड्स में बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी बात को। मैं नहीं चाहती कि आपकी बात जो है वो रह जाए। 30 सेकंड्स में सर। देखिए 370 को लेकर ये एक पर्टिकुलर स्टेट का एरिया था, एक पर्टिकुलर स्टेट का मामला था। इस वक्त जो है जो पूरे हिंदुस्तान में जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी का इसका इश्यू है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको अलग अलग से देखना चाहिए। ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ 370 को चलते इसको देखता है, वो भी इसको इसी चीज से देखता है कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। वरना मैं इस चर्चा को और आगे लेकर के जाती हूं, उसका जवाब जो है आलोक वत्स आपसे जरूर लेते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।